वेलकम टू अवर चैनल आईके एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को बताएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जिसमें है ना सिराजुद्दौला को हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजों को साथ दिया था मीर जाफर ने, जिसने है ना सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। सिराजुद्दौला को धोखा देने में है ना और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें कि जगत सेठ था, अमीचंद था, दुर्लभ राय थे। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने है ना कॉन्स्पिरेसी की थी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में। ये सपोर्ट कर रहे थे मीर जाफर को कि ये है ना तख्त पे बैठ जाए। सबका अपना अपना मतलब था, सब अपने मतलब के लिए उन्होंने सबने धोखा दिए थे। ठीक है, तो हम अब बात करने वाले हैं कि ये जंग प्लासी हुई है ना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इसके सिग्निफिकेशंस क्या थे, इसका जो रिजल्ट क्या निकल के आया है। ठीक है, तो ज्यादातर इसका रिजल्ट जो निकला है ना अंग्रेजों के हक में निकला। इन्होंने क्या किया है, इनको है ना मीर जाफर को तख्त पे बिठाना था, तो मीर जाफर को इन्होंने तख्त पे बैठ गए, वो वहां का गवर्नर बन गया। और उसने जो ट्रेटी की थी, तो उस पर बात कर लेते हैं। और जो ट्रेटी की थी वो उसने उसको पूरा करने का था। जो ट्रेटी मैंने पहले बताई है ना, उसने वो कैसा पूरा किया बताता हूँ। तो ये देखेंगे, ये इमेज है जो एक इमेजिनरी इमेज है, जो ये शो करती है कि जंग प्लासी किस तरीके से हुई है। ठीक है, इसको भी आप है ना देख सकते हैं। अब जैसे कि ट्रेटी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग है ना 1 करोड़ रुपए देने के थे मीर जाफर को, अंग्रेजों को। तो ये इसने है ना कहा था कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसने ये कहा है कि मैं आपको किस्तों में दूंगा। तो ये इसके ऊपर एक लोन चढ़ गया था अंग्रेजों का 1 करोड़ रुपए का। इसके अलावा इसने 24 परगने भी दिया था। परगने किसे कहते हैं? परगने जैसा कि आज होता है ना, हमारे तालुके होते हैं, गांव से मिलके तालुके बनते हैं, वैसे है ना उस टाइम पे भी है ना गांव से मिलके परगने बनते थे। ठीक है, तो ये परगने उसने 24 परगने है ना अंग्रेजों को दिया था कि तुमने है ना यहाँ से है ना टैक्स वसूल मतलब रेवेन्यू वसूल करना है। ठीक है, ये चीज हमने देखी है। इसके अलावा देखिए कंपनी को और क्या फायदे हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल है यहाँ से स्टार्ट हो गया था। प्लासी के बाद से ब्रिटिश का जो कंट्रोल है बंगाल के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट हो गया था। और ये जो अपने पीक पे पहुंचा है, मतलब जो एंड पे पहुंचा है, वो बैटल ऑफ या वॉर ऑफ बक्सर के बाद पूरा कंट्रोल हो गया था उन लोगों का। ठीक है ना, तो ये हम देखते हैं। टेरिटोरियल कमर्शियल गेन इनको मिला है, जैसे कि मैंने कहा है कि 24 परगने इनको मिले हैं, ये तो इनको आई गए थे। कमर्शियल गेन के इन लोगों ने को है ना, फिर मीर जाफर ने क्या किया था, इनको परमिशन दे दी थी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करना है आपने फ्री। ये फिर है ना इनकी पूरी कंपनी जो है ना मनमानी करती थी अपने ट्रेड में। पूरी तरीके से है ना परेशान करके रख दिया था इन लोगों ने, है ना जो वहाँ के जो नेटिव मर्चेंट्स है ना उन लोगों को। तो ये इन लोगों का फायदा हुआ है कंपनी का। आगे हम देखेंगे कि राइज ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी की साख थी वो बढ़ गई। पहले तो हमने देखा है कि जब अलीवर्दी खान थे, अलीवर्दी खान के टाइम पर है ना मराठों के इन्वेजन हुए हैं, 5 इन्वेजन हुए हैं। उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था, कंपनी के सर्वेंट्स ने, जो उस वक्त के जो पीड़ित लोग थे, बहुत से जो बड़े बड़े घर के लोग थे, मर्चेंट्स थे, उनको उन्होंने क्या किया, शरण दिया था। तो उस वजह से उनकी जो साख थी वो तो अच्छी हुई थी कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे है। अभी इस टाइम पे क्या हुआ है, पॉलिटिकल जो प्रेस्टीज है वो बढ़ गया कि भाई कंपनी को हराना बहुत मुश्किल है। इन्होंने देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कर्नाटक में फ्रेंचों को हरा दिया, बाद में इन्होंने प्लासी हरा दी। तो एक कम तादाद पे इनका जो वार टेक्टिक्स है, वार टेक्निक है, ये बहुत जबरदस्त, इस तरीके की चीजें है ना, ये लोगों मतलब इनके लोगों के जहन में आई है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक गेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल के। जैसा कि इन्होंने क्या किया है, मीर जाफर को है ना जब तख्ते पे बिठाया है, तो ये इनका हिमायती था। इन्होंने इसको बहुत ज्यादा मतलब इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कंपनी को। इवन हम देखेंगे ना इसके वजह से है ना फ्रेंच जो है ना, जो जो पकड़ थी फ्रेंच की यहाँ पे बंगाल के साइड पे, वो भी खत्म हो गई थी। और हम देखेंगे ना ये जो स्ट्रेटेजिकली गेन जो इनको मिला है ना प्लासी के बाद, अगर से ऐसा माना जाए कि प्लासी हार जाते थे तो इंडिया से है ना अंग्रेजों का वजूद खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि सीधा इसका जो है ना रिएक्शन हुआ है कर्नाटक की वार पर। क्योंकि यहाँ पे
1757 पे पलासी चल रही थी, तो वहां पे कर्नाटक की वार चल रही थी, जो 7 साल वार जो स्टार्ट हुई थी ना 56 से लेके 63 तक, वो पूरी वार ये चल रही थी वहां पे। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, हिस्टोरियन कहते हैं कि इन लोगों ने है ना, अंग्रेजों ने है ना बहुत सा पैसा है ना वहां पे सप्लाई किया है यहाँ से, जो इनको हासिल हुआ था वहां की वार के लिए। बहुत से वेपन वहां भेजे हैं, बहुत से अपने मिलिट्री मैन वहां भेजे हैं, ताकि वहां पे है ना कर्नाटक की वार जीता जाए। तो ये हारते तो शायद है ना वो भी कर्नाटक की वार भी हार जाते, तो कर्नाटक की वार हार जाते तो वजूद में इनका खत्म हो जाता है यहाँ से। तो इतनी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, ठीक है। आगे हम और ये चीज देखेंगे कि जब कर्नाटक इन लोगों को मिल गया है ना, माफ कीजिए, जब ये बंगाल इन लोगों को मिल गया है ना, यहाँ पे इनके कदम अच्छे से जम गए ना, तो ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक में तो ये जीत गए थे यहाँ पे, लेकिन इनकी टेरिटरी कहाँ थी, कहाँ तक थी, मद्रास या कोस्टल रीजन पर। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हैदर अली थे, बाद में टीपू सुल्तान, ये स्ट्रांग थे, इधर मराठा थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जब यहाँ से हारते थे ना, यहाँ से हैदर अली से ये लोग हारे हैं ना, तो इनका जो सेफ जगह थी ना, वो थी फिर यहाँ पे इन लोगों की बंगाल में। तो ऐसा कहा जाता है कि अच्छा फुटेज था इन लोगों का यहाँ पे, कि स्ट्रेटेजिकली ये यहाँ से अपना बहुत सारे यूज मतलब इस्तेमाल करते थे इस टेरिटरी को, अगेंस्ट दी मराठा, अगेंस्ट दी हैदर अली, या अगेंस्ट दी अदर पावर ऑफ इंडिया, ये चीज। आगे हम और देखेंगे, इट गेव द वे टू द कॉन्क्विस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया, ठीक है ना, यहीं से तो आगे बढ़े ना, यहाँ से फिर बक्सर लड़ी उन्होंने, फिर बक्सर से आगे गए ये, फिर इधर से ये दिल्ली तक पहुंचे ना, यहीं से पहुंचे है ना, साउथ से थोड़ी ना गए थे, पकड़ साउथ में थी ज्यादा, पकड़ मद्रास में थी ज्यादा, लेकिन पहुंचे कहाँ से, इसी को उन्होंने कैपिटल बनाया बाद में, बंगाल को ही, कलकत्ता को कैपिटल बनाया इन्होंने, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए बहुत नॉर्थ तक पहुंच गए, पंजाब तक पहुंचे इसी रास्ते से, ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट हुआ है। फिर हम देखेंगे, इट पेव द वे टू द सब्सिक्वेंट रिजोल्यूशन इन बंगाल। अच्छा ये क्या हुआ पता है, पहले उन्होंने क्या किया है, सिराजुद्दौला को पलासी में हरा दिया, उसको मरवा दिया, बाद में इसकी जगह उन्होंने मीर जाफर को बिठा दिया, अच्छा मीर जाफर से भी नहीं बनी तो मीर जाफर को उतार दिया, फिर है ना कासिम को बिठा दिया, फिर कासिम से भी नहीं जमी तो फिर क्या हुआ, कासिम को उतार दिया, फिर और मीर जाफर को बिठा दिया। तो हम देखेंगे ना इस तरीके से अपनी, अब बंगाल के एज नवाब को बिठाने में ही अपनी मनमानी कर रहे थे, ठीक है। तो ये थे इसके कॉन्सिक्वेंस, ये थे इसके है ना ये रिजल्ट है इसका, जो ज्यादातर है ना ब्रिटिश के हित में ही हुआ है। अब हम बात करेंगे, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है के एफ पन्नीकर का, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, इनकी बुक्स भी है बहुत सारे, और इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग में इन्होंने अच्छा अपना रोल प्ले किया है। तो इसका इनका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। ये कहते हैं जो प्लासी की जो वार हुई है, तो ये एक ट्रांजैक्शन था किसके दरमियान, बैंकर ऑफ बंगाल एंड जाफर के, जिन्होंने है ना नवाब ऑफ बंगाल को सॉल्व कर दिया था, बेच दिया था अंग्रेजों को। बहुत जबरदस्त चीज है, एक्चुअल में यही हुआ है। बेचारा सिराजुद्दौला, उसको तो खुद पता नहीं था कि इसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, वो जंग में बड़े खुशी खुशी आया था, लेकिन असल में देखा जाए ना सबने धोखा दे दिया इसको, और वो जंग में जाके मर गया। असल में जितने बैंकर थे बंगाल के, उन्होंने और मीर जाफर, ये बहुत बड़ा गद्दार था, इसने है ना सिराजुद्दौला के साथ धोखा करके ना सिराजुद्दौला को मरवा दिया। अभी जो है मीर जाफर बंगाल के तख्त पे बैठ गया। अब इसे क्या लगा पता है, चलो अंग्रेजों से मैंने हाथ मिलाया है, अंग्रेजों ने मुझे है ना बंगाल के तख्त के लिए मदद की है, तो ये लोग अब मुझसे पैसे ले लेंगे 1 करोड़ रुपए, और उसके बाद बंगाल मेरा, मैं पीसफुल यहाँ पे रूल करूंगा। तो इसे ये पता नहीं था ये अंग्रेज है। अंग्रेज उससे हाथ मिलाते हैं जिसके हाथ में खुशबू होती है, जिसकी हाथ की खुशबू खत्म हो गई, वो क्या करते हैं पता है, वो हाथ को काट देते हैं। तो इसे मालूम ही नहीं था इस बात के बारे में। तो हुआ ये है, पहले तो मीर जाफर जो था ना इतना ब्रिलियंट नहीं था, इतना होशियार नहीं था, ये एक नंबर का निकम्मा था। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ज्यादा इतना तवज्जो नहीं दिया इसने, इतना ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि मीर जाफर वाज अ मियर फेयर हेड ऑफ द बंगाल, अ रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द कलायू। तो जितने भी है ना कंपनी के मतलब की चीजें थी, इन्होंने सब मीर जाफर से मनवाई, अपनी कंपनी के मफाद के लिए, अपने है ना जो ऑफिशियल्स हैं उनके जितने भी मफाद के लिए जितनी भी चीजें थी ना वो करवा ली इन लोगों ने।
और इवन है ना एडमिनिस्ट्रेशन में भी है ना इंटरफेयर किया करते थे, जबकि है ना ट्रेटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है, मैं आपको पैसे प्रोवाइड कर दूंगा और ये चीजें मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपने मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन ये लोग कहाँ मानते, इनको तो करना ही था, ये चीजें तो इनसे हो बर्दाश्त नहीं होती, तो वो पॉलिटिकल इंटरफेयर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर किया करते थे। ठीक है, तो ये परेशान हो गया, इसको सोचा क्या करूं यार, अब समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इसका खजाना खाली हुआ है ना, तो मैंने जैसा कहा था 1 करोड़ रुपए देना था, वो भी किश्तों पर, वो भी किश्तों पर। अब ये लोग हैं 8 साल किश्त मांग रहे थे, चलो भाई अब ये साल की किश्त दीजिए। कहा कि अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, जब पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, हमको चाहिए तो चाहिए। तो कई मर्तबा इन्होंने अपने एजेंट को भेजा पैसे मांगने के लिए, उनने है ना कई मर्तबा इसे बहाने बताया कि मेरा खजाना अभी खाली है, बाद में दे दूंगा। तो इनको समझ में आ गया कि यार इसको बिठा के कोई फायदा नहीं हुआ, इसका खजाना हो गया खाली। अब इससे जितने मतलब के काम थे सब निकल गए। अब एक काम करेंगे, किसी और को है ना तख्त पे बिठाते हैं। तो ये अब साजिश करने लग गए, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर न्यू फिडल। ठीक है, तो इन्होंने है ना किसी और को पकड़ा, मीर कासिम को। अब ये है ना ये बात समझ गया था मीर जाफर, उसको लग गया था पता कि अब है ना मेरे को है ना ये तख्त से उतारने वाले हैं, किसी और को बिठाने वाले हैं। तो इसने थोड़े हाथ पैर हिलाए अपने। इसने क्या किया मालूम, उस वक्त डच थे वहां पे, कमजोरी थे डच, और डच की है ना कॉलोनी थी वहां पर, कॉलोनी तो नहीं कहेंगे, उनकी अपनी फैक्ट्री थी चिंसुरा के अंदर। तो उन्होंने डच को है ना उकसाया कि आपने क्या करना है, मेरी मदद कीजिए, हम है ना अंग्रेजों को हका लेंगे, यहाँ से अंग्रेजों पे अटैक करेंगे। डच तैयार हो गए। तो फिर है ना डच को सपोर्ट किया था मीर जाफर ने, और डच की और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ बेडेरा 1759 के अंदर। और इसमें है ना अंग्रेजों ने डचों को हराया था, और डचों का जो बोरिया बिस्तरा था वो पूरी तरीके से इस बैटल के बाद है ना वो बांध के निकल गए थे यहाँ से। अब इसका ब्लेम है ना इन्होंने है ना डाले थे मीर जाफर के ऊपर कि तूने मदद किया उनकी, अब तेको हम है ना तख्ते से उतारने वाले हैं। और फिर अगले साल इन्हें इसको तख्ते से उतार कर है ना मीर कासिम को तख्ते पे बिठा दिया। तो यहाँ पर है ना मीर जाफर की जो पहला इसका जो तख्त पे गद्दी पे बैठने का ख्वाब था वो तो पूरा हो गया था, लेकिन फिर है ना इसको तख्त से उतार लिया गया था। लेकिन फिर ये 2 मरतबा और बना है, फिर मीर कासिम को उतार के फिर इन्होंने 2 मरतबा इसको और बनाया है, वो आगे बताता हूँ। ये बंगाल का एक खूबसूरत सा मैप है, आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे जितने एरिया दिख रहे हैं ये अंग्रेजों के हाथ में थे, और इधर के साइड में ये जो यहाँ पे दूसरे सेटलमेंट है, जैसा कि चंद्रनगर है, यहाँ पे है ना फ्रेंच का सेटलमेंट था। श्री रामपुर है जो डचों का कैपिटल था। इसके अलावा चीनसुरा में भी डच उनका सेटलमेंट था। और फिर ये जितने भी बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये आर्किटेक्चरल वर्क है जो इन लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, अभी मीर कासिम का चैप्टर शुरू करने से पहले एक और इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो इस टाइम पे घटा है। इन्वेजन ऑफ द अली गोहर। ये अली गोहर कौन है? ये अली गोहर जो बाद में जाके है ना मुगल एम्पेरर शाह आलम सानी बना है। ये बेटा था मुगल एम्पेरर आलमगीर का। ठीक है, इसने अपने फादर के खिलाफ रिवॉल्ट किया था क्योंकि इसको मदद किया था मोहम्मद कुली खान जो है ना कजिन था जो अवध का नवाब था ना शुजाउद्दौला उसका। अब हुआ ये है कि मुगल एम्परर था दिल्ली में और ये था बिहार में। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और चीज है ना, पता है क्या है मालूम है? इसको है ना फिजिटिव एम्परर कहा जाता है, क्योंकि जब इसके बाप का मार दिया गया इसके बाप को, तो इसके बाद है ना ये एज अ नॉमिनल नॉमिनेट था एज अ एम्परर के। लेकिन है ना वहाँ का जो दिल्ली का जो गवर्नर वजीर था उसने है ना कभी भी इसको एम्परर नहीं माना। वो कहता था कि मैं इसको एम्परर नहीं मानता, तो उसको दिल्ली आने नहीं दिया इसने। ये इसने अपने आप का कोरोनेशन कर लिया था यहाँ पर बिहार में, लेकिन इसको एम्परर उसको दिल्ली नहीं आने दिया उसने। बाद में जाके ये दिल्ली पहुंच गया था और वहां पे फिर उसने है ना अपने आप को नॉमिनली वो फिर बन गया था। खैर है, तो आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो हुआ ये है पता है कि इसने रिवॉल्ट किया। अब रिवॉल्ट करके इसने है ना पटना तक पहुंच गया ये। और ये इसका इरादा क्या था, बंगाल पे हमला करना, और बंगाल पे हमला करके बंगाल को जीत लेना और अपने कब्जे में लेके आ जाना। ये चीज की भनक लग गई थी मीर जाफर को। मीर जाफर ने क्या किया, अपने बेटे को भेजा इसका मुकाबला करने के लिए, और ये इसका बेटा पहुंचा पटना, और पटना में जाके इसने अली गौहर को हरा दिया। ठीक है, ये तो हो गया ना।
ये तो सीधी सीधी बात है, ये हो गई। असल में हुआ क्या मालूम है, यहाँ से कलाइयो भी चला गया था, और कलाइयो भी है ना इसकी मदद करने गया था, किसकी? मर्दान की, मीर मर्दान की, मतलब मीर जाफर की बेटी की। मीर जाफर के बेटे ने खुद ही निपट लिया था मामला, मामला खत्म हो गया था। ये मेन टाइम पे पहुंचे ये लोग, और जब वापस आए ना, तो कलाइयों ने है ना इसको कहा मीर जाफर को कि भाई देखिए हम लोग तुम्हारी मदद के लिए पहुंचे, हमको इसका रिवॉर्ड दीजिए। तो मीर जाफर ने बोला काय का रिवॉल्ट, और तुमने करे क्या वहां पर आके, और हमने तुमको बुलाए थे क्या? तो उसने कहा देना तो पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया उसको। तो मजबूरी में क्या हुआ, मीर जाफर ने क्या किया, कलकत्ता के नीचे की जमीन है ना, एज अ जागीर ऑफ कलाइयो बना दे दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बाद में है ना कलाइयो की जागीर बन की रही है वो जमीन। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये भी एक तरीके का करप्शन था कलाइयो का, क्योंकि बाद के जो ऑफिसर थे ना उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है कि जब हमारा जो गवर्नर ऐसा कर सकता है, वो खुद की अपनी जागीर है ना गिफ्ट ले सकता है, तो हम क्यों ना गिफ्ट ले दूसरे जो नेटिव्स जो रूलर है, नेटिव जो राजा है, नेटिव जो ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, उनसे हम गिफ्ट क्यों ना ले। तो वो बहाना बनाते थे इसको कि हम भी करेंगे ऐसा। अच्छा, ये इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ मालूम है, कलाइयू है ना लंदन चला गया था कुछ वक्त के लिए। तो कलाइयों की जगह एज अ टेम्पररी गवर्नर बनाया गया था हॉलवेल को। और ये वही हॉलवेल है जिसने क्या किया था मालूम है, ब्लैक हॉल्ट जो इंसिडेंट है उसको गढ़ा था, अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियन। ये वही है, और इसको बनाया गया था। अब इन्होंने क्या किया मालूम है, अब इनको चाहिए था पैसा, क्योंकि जितने ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो सारे के पैसों के बुके थे, वो अपनी प्राइवेट ट्रेड करते थे और बहुत ज्यादा करप्शन किया करते थे। यहाँ पे इनको मौका था कि क्या करना है भाई, इसको उतारना है हमको, मीर जाफर को, इसकी जगह किसी और को बिठाना है, मीर कासिम को बिठा देना है, और उससे फिर है ना जो भी हमको मिलेगा पैसा वगैरह वो आपस में बांटना है। ठीक है, ये चीज कर रहे थे ये लोग, मतलब मिस यूज कर रहे थे अपने पावर का, सीधी सीधी बात है। अच्छा, ये काम है ना कलाइयों को भी, कलाइयों भी करना चाहता था, लेकिन कलाइयों है ना बीमार था इसलिए वो चला गया था, तो ये इनके खाते में आया था, हॉलवेल के और दूसरे ऑफिसर थे उनके, और इन्होंने ये कर दिया। तो बताता हूँ किस तरीके से उतारा है। अब अंग्रेजों ने क्या किया है, मीर कासिम को है ना गद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि किंग मेकर थे, जिसको चाहते थे गद्दी पे बिठाते थे, जिसको चाहते थे गद्दी से उतार देते थे, अपने मतलब के लिए जो करना चाहते थे वो करते थे। ठीक है ना। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम है ना मीर जाफर का सन इन लॉ था, और कमांडर इन चीफ था आर्मी का। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था इसको, और बहुत ज्यादा एबिलिटी थी इसके अंदर। तो अंग्रेजों ने जब इसको है ना गद्दी पे बिठाई है, तो बिना एग्रीमेंट के, बिना कोई ट्रेटी के तो नहीं बिठाई होंगी ना कुछ तो इससे भी लिया होगा, जिस तरीके से जाफर से लिया था। तो अब इनसे क्या लिया पता है, इनसे इन्होंने है ना 3 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तगांव। ये 3 डिस्ट्रिक्ट इससे लिए है कि भाई इसका है ना जितना भी हमको रेवेन्यू आता है वो हमारे खाते में जाएगा, यानी कंपनी के खाते में जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखो, हमने है ना मीर जाफर को जो नवाब बनाया था, तो उससे हमने कहा था कि आपने 1 करोड़ रुपए हमको देना है। उसने कहा, राजी हुआ था, और वो हमको किस्तों पे दे रहा था। कुछ किस्तें तो उसने चुका दी, कुछ किस्तें उसकी चुकाने की रह गई, तो उसका डेब्ट जो है, उसका उधार है, वो आप हमको पे करेंगे। उसने कहा कि ठीक है। आगे आप अपनी आर्मी को कम करेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आर्मी की कम होगी तो हमको आपसे खतरा नहीं रहेगा। कहा कि ठीक है। और भाई देखिए, हम है ना कर्नाटक में फ्रेंचों के साथ लड़ रहे हैं, अभी तो कर्नाटक की थर्ड वार चल रही है ना, तो हमको है ना वो वार के लिए हमको 5 लाख रुपए दीजिए। कहा कि ठीक है। और और ये कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अपना फायदा तो देखेंगे ना, 50 लाख रुपए, 50,000 इस साथ ने लिया, कॉलवेल ने लिया, और इसके अलावा और अदर मेंबर थे काउंसिल के, उन्होंने अपना अपना फायदा कर लिया। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, मीर कासिम को बिठा दिया, लेकिन मीर कासिम बड़ा होशियार था, बहुत शातिर था, बहुत ज्यादा है ना एबिलिटी थी इसके अंदर। ऐसा समझिए कि इसको बिठाकर इन्होंने है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी कंपनी ने। हुआ ये है कि ऐसा हिस्टोरियन लिखते हैं, जो कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियन भी है वो भी ये कहते हैं कि लेटर जो नवाब है अली वर्दी खान के बाद जितने भी नवाब गुजरे, 3 ही गुजरे, वैसा सिराजुद्दौला,
मीर जाफर और कासिम, इनमें सबसे ज्यादा अगर से ब्रिलियंट कोई था, सबसे ज्यादा शातिर कोई था और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई था और सबसे ज्यादा अगर से किसी ने अपनी बहादुरी का अगर सबूत दिया होगा तो वो था मीर कासिम। ठीक है, तो इसने अब नवाब बनने के बाद इसने क्या किया और किस तरीके से इसने कंपनी को टेकल करना चाहा, वो हम बताते हैं आपको आगे। इसने कुछ मेजर्स लिए थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे और इससे क्या हुआ पता है, जो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये जिस तरीके से काम कर रहा है तो यकीनन ये हमारे खिलाफ है ना कुछ करने वाला है। अब वो क्या किया था इसने, देखिए बहुत जबरदस्त काम किया था इसने। सबसे पहले इसने अपने कैपिटल को चेंज कर दिया था। पहले कैपिटल क्या था, ये मुर्शिदाबाद, बीचों बीच बंगाल के, यहाँ पे कलकत्ता था और अंग्रेजों के रेसिडेंट यहाँ पे थे तो यहाँ से ये बहुत करीब था, तो इसने क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके चला गया मोंगीर, यहाँ कहीं पे आता है, एकदम अंग्रेजों से बहुत दूर। ये एक चीज। दूसरा है ना, इसने है ना जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो परेशान किया करते थे, तो उनको सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो एक मसला इसने खत्म किया। इसने क्या किया, इसके ऑफिशियल्स थे जो है ना करप्शन किया करते थे और बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स थे जो अंग्रेजों का साथ वगैरह दिया करते थे, तो ऐसे ऑफिसर को चुन चुन के इसने है ना अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से निकाला, रिमूव किया। ठीक है, तो तीसरा मेजर इसने ये लिया। चौथा इसने काम क्या किया पता है, इंपॉर्टेंट काम, कि जो इसकी आर्मी थी, इसकी आर्मी को इसने है ना यूरोपियन फैशन पे, यूरोपियन स्टाइल पर है ना इसने ऑर्गेनाइज किया, उनको ट्रेन किया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना है और वैसे ही लड़ना जैसे ये लड़ते हैं। और इसमें इसने है ना फ्रेंच की हेल्प लिया। ठीक है, आगे इसने और क्या किया, आगे इसने ये किया कि एक टैक्स इसने लगाया था जिसका नाम था अबवाब। ये अबवाब क्या होता है, अबवाब को कहते हैं इर्रेगुलर टैक्स होता है जो कभी कभी लगा दिया जाता है, खास तौर से इरिगेशन के ऊपर होता है, हाउस के ऊपर होता है, या फिर ये टैक्स होता है ग्रेजिंग के ऊपर होता है, जो चारागाहें होती है ना उसके ऊपर। तो इरेगुलर टैक्स है, टेम्पररी तौर पे लगाया जाता है ये जब इनकम की जरूरत पड़ती है स्टेट को। ठीक है, ये मुगल पीरियड में लगाया गया है और इसने भी इसका यूज किया। और इसने क्या किया, इसने है ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोर्ट है इसका, या फिर है ना जो होता है ना प्लेसेस है, इसमें उसका जो खर्चे थे, एक्सपेंडिचर थे, उसको रिड्यूस किया, बहुत कम किया। ज्यादा खर्च नहीं किया करता था, ज्यादा है ना वो फालतू दिखामे खर्च नहीं किया करता था, बल्कि है ना लिमिटेड, सबको बता दिया था कि इतने ही में आपको है ना अपना गुजारा करना है। तो ये चीज उसने किया था और ये बहुत जबरदस्त इसका काम था। आगे इसने एक और काम किया कि भाई, इसने कहा कि भाई जो कंपनी है ना, कंपनी के वर्कर है, जो दस्तक का, यानी जिस तरीके से मैंने बताया दस्तक होती है जो कंपनी को दी गई थी फर्रुख सैयार के जरिए से, और कंपनी के ऑफिशियल मिसयूज करते थे उसका, उनको सीधा सीधा उसने कहा कि अगर से आप करेंगे, वो पकड़ पकड़ के कैद कर, मतलब मना करता था, बहुत सख्ती से मना किया उसने, बहुत सख्ती से उसने है ना उनको करने नहीं दिया इस चीज, क्योंकि उससे नुकसान है ना जो नेटिव ट्रेडर्स है उनका होता था, और जो बंगाल का खजाना है उसमें इनकम नहीं आती थी। तो ये हुआ। एक और चीज, राम नारायण जो था ना एज अ डिप्टी गवर्नर था और ये अंग्रेजों के साथ काम किया करता था, उसने उसको रिमूव कर दिया कि आप मेरे को तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जगह मैं किसी और को अपॉइंट करूंगा। तो ये सारी चीजें इसने किया ना, तो इसके वजह से गजब का फटका बैठा अंग्रेजों को, उनको समझ में आ गया कि अब इसको है ना दबाना पड़ेगा पहले, वरना अगर फिर ये और इस तरीके से आगे बढ़ गया तो हमारे नाक में दम हो जाएगा और कल को ऐसा ना हो कि हमको हमारा बोरिया बिस्तर उठा के निकलना पड़े। बैटल ऑफ बक्सर या वॉर ऑफ बक्सर भी कह सकते हैं इसे, ये हुई है 23 अक्टूबर 1764 को, और आपको मालूम है पलासी भी है ना इसी डेट को हुई है 23 जून। ठीक है, 1757 को। तो ये लड़ी गई थी, आपको मालूम है कि एक तरफ मीर कासिम था, एक तरफ है ना सिराजुद्दौला था, और इसके साथ में है ना मुगल एम्पेरर शाह आलम सानी था, और इधर से फिर ब्रिटिश थे। ठीक है ना, तो इस ये चीजें हम सब देखेंगे, इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे, लीडिंग इवेंट क्या था वो बात करेंगे, फिर इससे है ना इसका सिग्निफिकेशंस क्या थे, इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, उसमें है ना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है। तो इसके बारे में हम आपसे अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं।